हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। और प्लीज फोन मत कीजिएगा क्योंकि इससे काफी डिस्टरबेंस होती है, और मैसेज कीजिएगा। तो ये जो रीडिंग है 23 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। 23 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सेजिटेरियस लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि जो ये रिश्ता उनके लिए जो बर्डन बना हुआ था, बोझ बना हुआ था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, रेडी नहीं थे, काफी परेशानी प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने महसूस किया है कि अगर वो क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, एक दूसरे से आमने सामने बातें करेंगे तो चीजें इजी होंगी, आसान होंगी, आगे बढ़ने में उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, तो वो चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर चीजें इजी आसान होंगी तो दुख तकलीफ खत्म होंगी, परेशानियां खत्म होंगी, और जो रिश्ता उनके लिए प्रॉब्लम बना हुआ था तो स्टेप बाय स्टेप करके वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा पाएंगे या फिर किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ पाएंगे। वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद, उनकी हेल्प करेगी। और उनको लग रहा है कि जो वो उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को दोहराने के बारे में सोच रहे हैं। जो उन पलों को, उन क्षणों को, उन यादों को, उन मेमोरीज को ताजा करना चाहते हैं जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। चाहे वो लव रिलेशन के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, या खुद फिलहाल लव रिलेशनशिप में थे, जो बाधाएं, जो रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, तो वो उनको लग रहा है कि अगर चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन थे, शादी से पहले के या बाद के दिन थे, तो उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करेंगे तो फिर से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ेंगे। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आ सकती हैं। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं और चीजें सही हो सकती हैं। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है, ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं। सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, स्टक जिग जैग ना करें, जगल ना करें, अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। और जो कड़वापन है, जो तीखापन है, जो रिश्ते में जो भी बोलता है, कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, बजाय के चीजों को यूज करने के इंसानों को यूज करता है, तो वो चाहते हैं कि प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, एक मतलब अच्छे से पेश आए, इन चीजों को यूज करें बजाय के इंसानों को यूज करने के, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें
और जो है अपने आप को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, जिग-जैग ना करें, जगलिंग पीरियड में ना रहें, अपने आप को स्टेबल करते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं। तो यानी सही समय का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन किया जा सकता है। तो जो सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने आप को स्टेबल करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ें और एक शुरुआत करें और उसे जो है वेट और इंतजार करें ताकि समय के साथ चीजें सही हो सके और आगे रिश्ते को बढ़ाया जा सके। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सेजिटेरियस की फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए, सेजी की फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए क्या है देखते हैं। द डेविल, द हायरोफेंट एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, तो काफी जकड़न है, काफी प्रॉब्लम्स है, कोई फ्रीडम नहीं है, कोई इस रिश्ते को घेरा हुआ है। तो जिस वजह से काफी मन मुटाव है, काफी परेशानियां हैं, ना तो आप बातें कर पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर पा रहे हैं, तो काफी घुटन सी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये रिश्ता जो है अपने रिलीजन में ना हो, अदर रिलीजन से हो, अदर कास्ट से हो। तो जो ये पर्सन है यानी कि जो आप हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं, अपने ओहदे में रहकर ही आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या फिर आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी आपको महसूस हो रहा कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए जो इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, चाहे गैम्बलिंग, स्मोकिंग है, और जो बातें नहीं हो पा रही हैं, तो अगर वो अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो वो उनका वेट ना करे, वो उनका इंतजार ना करे, वो इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं। और अगर वो उनके रिलीजन के हैं तो वो किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा तो ये दाएं बाएं की जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो बातें नहीं हो पा रही हैं, तो वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग हो सकता है, चीज़ों को मजबूत किया जा सकता है। और किसी की मदद या हेल्प से, जिसको वो अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी मदद से चीज़ों को सही किया जा सकता है। और आगे जाकर जो लव रिलेशनशिप में है, शादी विवाह किया जा सकता है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में सुधार किया जा सकता है। क्योंकि सेजिटेरियस आपको लग रहा है कि ये रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो अब आप महसूस कर रहे हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। लेकिन आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जो उनके रिलीजन से नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स या उनके रिश्तेदार उसे अलाउ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बिना जांच पड़ताल किए ये रिश्ता हुआ है जो उन्हें प्रॉब्लम दे रहा है। तो चाहकर भी इस प्रॉब्लम से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से लेट गो करें। और अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया रिश्ता, नया प्यार मिल रहा है, तो उनका वेट और इंतजार ना करें, वो उस नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। अब देख लेते हैं सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो सेजिटेरियस आप चाहते हैं कि वो अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो जो नेगेटिविटी रही है, जो प्रॉब्लम्स रही है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो उन चीज़ों से निजात मिलेगी, उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। तो वो अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी समझदारी के साथ एक्शन लें। और
वो चाहते हैं कि क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, ना तो उन्होंने किया ना उनके पर्सन ने किया, हर्ट दोनों ही हुए हैं, दुख उन्हें भी हुआ है, उनके पार्टनर को भी हुआ है, दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही परेशान है, दोनों ही अंदर से टूट चुके हैं, दोनों ही अंदर से चोटिल हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो उनकी रिलीजन में है या फिर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, वो इस रिश्ते को एक मौका और दें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, स्टैंड ले वो इस रिश्ते में खड़े हों। उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश है कि वो इस रिश्ते में अगर स्ट्रॉन्ग बनेंगे, इसमें जो है स्टैंड लेंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो रिश्ता धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। विवेक के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ने की इसमें जरूरत है। रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है और खुशियां आ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। तो सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से इस रिश्ते में एक मौका और चाहते हैं, आपको लगता है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि परेशानी, प्रॉब्लम्स दोनों को हुई है, ना तो सिर्फ उनको हुई है ना सिर्फ उनके पार्टनर को हुई है। तो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए उन्हें स्टैंड लेना ही चाहिए। तो देख लेते हैं कि आउटकम क्या बता रहा है, सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स इसका आउटकम बता रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी के बारे में सोचिए, या तो इस रिश्ते से अपने आप को बाहर निकालिए, यानी कि डाइवोर्स लीजिए, और अगर लाइफ में कोई नया पर्सन है तो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़िए, या फिर अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कीजिए। जब आपको लगे कि आप फोकस कर चुके हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तभी आगे बढ़िएगा, या फिर उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए ताकि आप रिश्ते के बारे में सोच सकें, विचार कर सकें और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें, और स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो आपके जो है रिश्ता आगे बढ़ाने में मजबूती मिलेगी, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो यूनिवर्स ही आप इसका जो है आउटकम यही बता रहा है कि हो सकता है कि कुछ केसेस में इस रिश्ते को छोड़कर सिंगल रहने की कोशिश करें, अपने जो बिजनेस, एडवेंचर के बारे में सोचें, और कुछ केसेस में अपने आप को हील करते हुए डिस्टेंस बनाकर रखें, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसमें एक्शन चाहते हैं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो इस तरह का इसका आउटकम बता रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा सैजी पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द फूल। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत रहिए, कूल बनिए, अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील कीजिए, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। दोनों ही प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट ऑफ फीलिंग्स है, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो। थोड़ा सा रिस्क लीजिए, एक बिगनिंग कीजिए, जंप मत लगाइए लेकिन बिगनिंग कीजिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। अगर आप रिस्क लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा और आगे बढ़ेगा। जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं, उसी तरह से अगर आप पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो आपकी लाइफ में भी बच्चों की किलकारी गूंज सकती है, फैमिली पूरी हो सकती है, और एक जो है खुशी खुशी आप जीवन यापन कर सकते हैं, यानी कि रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है, जंप नहीं लगाना है। तो और अगर आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है, नया पर्सन है, तो अपने आप को आप डिटैच कीजिए, इस रिश्ते से कट कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। आप किसी और के साथ भी आप अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं।
तो जो भी डिसीजन आप लेंगे सोच विचार करके ही लीजिएगा। अगर आप इस रिश्ते में जो भी पर्सन, कुछ केसेस में हो सकता है कि इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़े, अपनी लाइफ में डाइवोर्स ले, और मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप जंप नहीं लगाते, सोच विचार करके बिगिनिंग करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप आंखें बंद कीजिए और अपने सब माइंड से सोचिए, यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो आपका समय शुरू हुआ। आप 15 सेकंड का समय दिया जाता है। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और जब आपको समझ में आए तो आप अपनी ओपन आंखें वो वीडियो को ओपन कीजिएगा और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। तो गॉड कहें, यूनिवर्स कहें, इंशाल्लाह कहें, जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। नाम अनेक हैं लेकिन चीज़ एक है। तो भगवान सिर्फ एक ही है, उसको कुछ भी नाम दिया जा सकता है। तो आप अपनी आंखें खोलिए, आपका समय पूरा हुआ। जो भी आपका क्वेश्चन था वो उस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, ये रहा, फॉरगिवनेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप एक दूसरे के लिए फॉरगिव करना पड़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ आपको चीज़ें छोड़नी पड़ सकती हैं। कुछ जो नेगेटिविटी है उनको रिमूव करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक दूसरे के लिए कुछ चीज़ों को फॉरगिव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, उनको लेट गो कर देते हैं, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो जो है रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो उन चीज़ों को फॉरगिव कीजिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए कि जो भी यूनिवर्स ही करेंगे आपके साथ अच्छा करेंगे, वो कभी गलत नहीं करते। तो अगर आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो आपके हित में काम नहीं कर रही हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो एक दूसरे की को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, तो तभी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, तभी रिश्ते को रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।